तो आपको बता दें कि रांची से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां मनरेगा कर्मी सीएम आवास का घेराव करने के लिए राजधानी पहुंचे हैं। आपको बता दें लगभग 2000 मनरेगा कर्मी सीएम आवास घेरने की तैयारी में है। साथ ही आपको बता दें कि मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में जमे हैं मनरेगा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में सीएम आवास का घेराव करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अपनी मांगों के समर्थन में आज सीएम आवास का घेराव करेंगे मनरेगा कर्मी। और आपको साथ ही बता दें कि राजधानी रांची के बापू वाटिका में जमे हुए हैं इस वक्त। आपको बता दें मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में जमे हुए हैं मनरेगा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में सीएम आवास का घेराव करेंगे। और साथ ही मनरेगा कर्मी सीएम आवास से घेराव करने के लिए राजधानी रांची पहुंचे हैं। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में आज मनरेगा कर्मी जमे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका ये मांग है कि जो भी पिछले कई दिनों से लगातार वो लोग हड़ताल पे है, अपनी मांगों को लेकर वो लगातार प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब उनका ये कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी साक्षी, लगातार कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि किस प्रकार से मनरेगा कर्मी एकजुट होकर झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। और इसी बीच आज राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से हमने तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से सभी मनरेगा कर्मी ट्रैक्टर में चढ़कर मौजूद थे। और उनका कहना है कि मनरेगा कर्मियों को ठगने का कार्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको छलने का काम कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये एक बड़ा बयान मनरेगा कर्मियों के द्वारा दिया जा रहा है। और जब हमने बातचीत करने की कोशिश की मनरेगा कर्मियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं की जाएगी तो विधानसभा चुनाव में ये सरकार का जाना तय है। और आज उस घंटे का समय दिया गया है मनरेगा कर्मियों के द्वारा झारखंड सरकार को। उनका कहना है अगर 3-4 बजे तक हमें नहीं बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास, या हमारे डेलीगेट्स को नहीं बुलाया गया, तो हम एक बड़ा कदम उठाते हुए बैरिकेडिंग को तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। सौरभ, देखिए पहले सहायक पुलिस कर्मियों का धरना, उन्होंने अपनी मांगे मनवाई सीएम से। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से अब जो है मनरेगा के जो कर्मी है वो भी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। उसके बाद से हमने ये भी देखा था कि जेसीसी सीजीएल के जो परीक्षार्थी थी वो भी परीक्षा तिथि को लेकर कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर मोहराबादी मैदान में डटे हुए थे। तो लगातार विधानसभा चुनाव के पहले हम देख रहे हैं कि सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सीएम के आवास का घेराव करने की बात कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो छलने का काम करते हैं। तो इस बीच में तस्वीरें जिस तरह से सामने निकल कर आ रही, क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? जी वाकई में साक्षी, विधानसभा चुनाव से पहले इतने आंदोलन होना है राजधानी रांची समेत कई जिलों में, एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है। शायद हम बात करें सहायक पुलिसकर्मी या फिर अब मनरेगा कर्मियों की, तो सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के पहले अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये सरकार का जाना तय है। अब मनरेगा कर्मी भी अपने आंदोलन में इस बात को दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन एक युवा मुख्यमंत्री है। उनके द्वारा लगातार कहा जाता है कि हम युवा कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़े हैं। बीजेपी सरकार ने जो भी कार्य किए थे वो फेल हो गए थे, हम ही अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन का जो वादा है वो झारखंड के युवा ठुकरा रहे हैं। झारखंड के युवाओं को कहना है कि सिर्फ वादा पेन एंड पेपर में ही रह गया है। अगर रियलिटी में बात करें तो कोई भी वादे को नहीं पूरा किया गया है। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे आप बने रहिएगा। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे थे, जहां 2000 मनरेगा कर्मी सीएम आवास घेरने की तैयारी में है। मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में फिलहाल जमे हुए हैं कर्मी।